प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पे इस वक्त अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इदारों के दरमियान महाज रही है उसका नुकसान रियासत पाकिस्तान को हो रहा है। लेकिन डायलॉग कैसे होंगे, डोमेन अपने अपने डोमेन में रहकर काम कैसे किया जाएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस हवाले से कोई बैकडोर बातचीत हो रही, यानी मफाहमत कैसे होगी। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने हैं और दोनों एक सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े शिकवे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और पिछले 1 डेढ़ साल की जब हम बात करते हैं खुलकर इसके ऊपर भी बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ख़ुद हुकूमत को अदलिया के फ़ैसलों पर हुकूमत तनकीद करती हुई नज़र आ रही है। तो यानी तमाम ही इदारे और हुकूमत, फिर दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इस वक्त प्लान कर रही हैं सड़कों पर आने के लिए। तो एक तनाव का माहौल है। और बातचीत शुरू कहाँ से होगी, और जब बड़े इदारे, आइनी इदारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो इससे माहौल और ज़्यादा ख़राब होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें जनाब मसूद रज़ा साहब ने, सीनियर रैंक पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मसूद रज़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम सफीर। डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है आपकी जी, लाइन में। कोशिश करेंगे आप तक ऑडियो ठीक तरह से पहुंच सके। मसूद रज़ा साहब, किस तरह देखते हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और बानी पीटीआई के हवाले से। दो केसेस रह गए, साइफर और इद्दत केस है। बज़ाहिर अगर इन केसेस को ज़रा आप भी ने भी स्टडी किया, इद्दत केस बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बता रहे हैं, साइफर केस में भी डर्न लो नहीं लगता कि वो हाजिर होंगे बादिर नज़र में। बाकी तमाम केसेस में बानी पीटीआई की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। बज़ाहिर कोई आपको कानूनी या कोई इस तरह की आर इसके अंदर नज़र आ रही है। और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा थे वो भी सामने आ रहे हैं, तो कोई बड़ा रिलीफ आने वाले दिनों में मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी, लगता तो ऐसे ही है कि ये दो जो केसेस बचे हैं, एक साइफर का जैसा आपने फरमाया जी और एक इद्दत में निकाह का, तो ये तो बोगस केस था इद्दत में निकाह वाला। और साइफर वाले केस में भी मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है। तो इस कुछ ना होने के बावजूद यहाँ तक जब मामला खिंच गया है, तो देखिए हुकूमत क्या लाहे अमल इख्तियार करती है, कवानीन हुकूमत बना रही है। हो सकता है कि हुकूमत नए केसेस जो है वो खोलना चाह रही हो। बहरहाल अब जो कुछ भी हुकूमत करेगी हुकूमत के हक में नहीं जाएगा, जैसे पहले नहीं किया। और अब अदलिया की तरफ से तकरीबन मुकम्मल रिलीफ मिल ही चुका है। अब तो जो रह गया है मेरे ख्याल में हाथ ही निकल गया है, दुम रह गई है। तो मुझे लगता है कि अब ये सारे केसेस खत्म हो जाने चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन मसला यह है कि अगर ये केसेस खत्म हो गए और इमरान खान बाहर आ गए तो फिर हुकूमत के लिए मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। अगर हुकूमत इसके लिए तैयार है तो बिल्कुल हुकूमत कोई रखना साहब, नहीं आप डालेगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी इलेक्शंस हुए नहीं थे। मोहतरमा मरियम नवाज अब ज़ाहिर सीएम पंजाब हैं, वो कहती थी कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। पलड़े बराबर हुए, हमने देखा। अब दो केसेस रह गए जिस तरह आप भी कह रहे हैं, और जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बाजार तो ज़रा बोगस केसेस हैं, नहीं है इनमें इतनी जान। जितने खींच सकते थे आपने खींच लिया। अब मज़ीद खींचेंगे तो और खींच सकते नहीं हैं, चूँकि जिस तरह अदलिया एक्टिव है और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, थोड़ा सा एक मोमेंटम बना हुआ है। तो आप नहीं समझते कि अगर रिहाई होगी, और जो कि बाजार लग रहा है, हुकूमत आप कह रहे हैं कि हुकूमत तो ऑन पेपर शायद बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन बाज़ाहिर तो आप भी जानते हैं कि कितनी कमज़ोर है प्राइम मिनिस्टर फैसले लेने में। और इनके 3 बड़े अगर पिछले 2 महीनों में फैसले देखें तो चैलेंज भी हुए हैं, बैक बाउंस भी कर गए। तो इस सारे अमल में जो हुकूमत का गम और गुस्सा अदलिया के ऊपर नज़र आ रहा है और भरपूर तनकीद की जा रही है, एक मुहिम चलाई जा रही है। तो शायद ये इसी चीज़ के लिए है कि प्रेशर बिल्ड किया जाए अदलिया के ऊपर कि मजीद 2 4 6 जी, महीने। हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। जी जी और यही वजूहात हैं कि पैमरा के जरिए नोटिफिकेशन करवाया जा रहा है, पीका कानून में तब्दीली की कोशिश की जा रही है, हत्ता कि इज्जत का कानून पंजाब में बनाया गया है। सहाफती तंजीमें, इंसानी हकूक की तंजीमें सब इसकी मदद कर रही हैं, अपोजिशन खिलाफ है, लेकिन ये किया जा रहा है। तो ये सब बौखलाहट की निशानियां हैं। और देखिए
आने वाले 1 महीने बाद जो है, अगले महीने आपका बजट आना है। ठीक। और कल इमरान खान कह चुके हैं कि ना तो वो पार्लियामेंट चलने देंगे ना बजट पेश करने देंगे। ये भी उन्होंने कह दिया कि पार्टी जो है वो मुतहर्रिक हो जाए। हम्माद अजहर को उन्होंने बाहर निकाल लिया। तो वो महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत दबाव में है और इस दबाव को मजीद बढ़ाना है। और ऐसी सूरत में बजट एक लॉन्चिंग पैड साबित हो सकता है किसी भी तहरीक के लिए। मौलाना फजलुर रहमान से कल मुलाकात हो गई तहरीक जी। इंसाफ की। हो सकता है कुछ वक्त के लिए, हो सकता है मिनिमम एजेंडे पर कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस वक्त हुकूमत जो है वो उसके लिए बड़े मसाइल सामने नजर आ रहे, क्योंकि अगर अब हुकूमत नए कवानीन के जरिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को अंदर रखेगी तो इसका फायदा भी तहरीक इंसाफ की क़यादत को ही होगा। हुकूमत को अब फायदा नहीं होना। अगर हुकूमत को कोई फायदा हो सकता है तो वो वही है कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए, उनको बाहर आने दिया जाए और सियासत पे पाबंदियां खत्म की जाए, मीडिया पे पाबंदियां खत्म की जाए। लेकिन मसूद रजा साहब, उनकी एक पिक्चर बाहर आई तो उसने तहलका मचा दिया और वो खुद आगे जी तो जी, मैं फिर यही कहने वाला था। जी मैं यही कह रहा था कि ये जो मिनिमम नुकसान है, जी और ये मिनिमम नुकसान इतना बड़ा नुकसान है कि मैं नहीं समझता कि हुकूमत उसको बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि उनकी मकबूलियत अपनी इंतहा पर है और बाहर निकल के उन्होंने घर में बैठना नहीं है। तो जलसे जुलूस होंगे और जब वो खुद सड़कों पर आएंगे तो वो तो पीटीआई मुश्किलात का और बढ़ेगी। वर्जन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मसूद रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इंसाइट पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।